Students, today I am continuing the next chapter of French Revolution. France abolished monarchy and become a republic. The situation in France continued tense the following years, which last time में फ्रांस की जो कंडीशन थी वो थोड़ी टेंस ही रही। हालांकि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर लिए थे और उसने प्रशा के राजा से गुप्त वार्ता भी शुरू कर दी थी। रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज वर वरीड टू डेवलपमेंट सी द डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस मेड बाय द फ्रांस and troops put out the event taking place in the समर इन 1789। और वहाँ के जो आसपास के देश थे वो फ्रांस के डेवलपमेंट को देखकर परेशान थे। इसी बीच में नेशनल असेंबली में वोट हुआ और 1792 में प्रशा और ऑस्ट्रिया में के विरुद्ध लड़ाई घोषित कर दी गई और इससे बहुत ढेर सारे वॉलंटियर आर्मी में आ गए। और उसी समय एक पैट्रियोटिक सॉन्ग जो थे वो गाए जाने लगे। उस समय मर्सिडीज वहाँ का एक सॉन्ग था जिसे रॉजर लेस्ली ने कंपोज किया था और वहाँ का नेशनल सॉन्ग बन चुका था। रेवोल्यूशनरीज और इस तरह से जो क्रांतिकारी या लड़ाइयाँ हो रही थी उससे बहुत लोगों के सामने इकोनॉमिक परेशानी आ चुकी थी और मैन तो फ्रंट पर जाने लगे थे और वुमेन को सब घर का काम करना पड़ता था। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस टू रेवोल्यूशन हैड टू कैरी इट फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन 1791। जो पॉलिटिकल राइट जो थे वो लार्ज सेक्शन को दिए गए थे। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट टेलिंग और उसी समय बहुत से पॉलिटिकल क्लब बनकर सामने आने लगे जिसमें एक जैकोबिन क्लब नाम का एक क्लब था जो बहुत फ्रांस की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और जैकोबिन क्लब के लोग जो थे वो लेस प्रॉस्परस सोसाइटी के लोग हुआ करते थे। देवर शॉपकीपर, आर्टिसन, शो मेकर, पेस्ट्री वर्कर्स एंड वॉच मेकर और प्रिंटर थे और उनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। लार्ज ग्रुप ऑफ मेन जैकोबिन क्लब डिसाइड्स टू स्टार्ट वेयरिंग स्ट्राइप ट्राउजर सिमिलर द वोन डॉक वर्कर्स। और उनकी एक ड्रेसअप हुआ करता था, वो था एक लंबी स्ट्राइप वाली पैंट और एक रेड कैप। इसी बीच में 1792 में जैकोबिन क्लब के लोगों ने आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए परेशान होकर 10 अगस्त को ट्यूरिलिस के किले को जाकर घेर लिया और वहाँ के राजा को घेर कर वहाँ के गार्ड्स को भी बंदी बना लिया और बहुत समय तक वहाँ पर डिस्कशन होता रहा। लेटर द असेंबली नोटेड द इम्प्रिजन रॉयल फैमिली और वहाँ पर बहुत टाइम तक रॉयल फैमिली बंदी रही और उसी समय इलेक्शन हुए और उसमें 21 ईयर्स के लोगों को चाहे वो धनी हो या ना हो उनको वोट देने का राइट दिया गया। न्यूली इलेक्टेड असेंबली और नई इलेक्टेड असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया जैसा कि उसमें मोनार्की को एकदम ख़त्म कर दिया गया। मोनार्की यानी राजतंत्र को ख़त्म कर दिया। फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक में जहाँ पर जनता का शासन, जनता का जो चुनाव है, चुनाव द्वारा राजा सरकार को बनाया जाता है। देयर इज़ नो हेरिडिटी मोनार्की और वहाँ पर कोई भी वंशानुगत राजतंत्र नहीं चलता है। लुई 16 वॉज सेंटेंस्ड। लुई 16 को सज़ा दी गई और उसको फांसी की सज़ा के थ्रू उसको मार दिया गया। बाद में क्वीन मैरी मेट विद सेम फेट शॉर्टली आफ्टर और उसकी जो रानी थी वो भी उसको भी एक्सिक्यूटेड कर दिया गया। इसी बीच में जो वर्क किया गया वो जैकोबिन के क्लब के मेंबर द्वारा किया गया और उनका हेड था रॉब्सपियर। रीजन ऑफ टेरर, इस पीरियड को भय के टाइम के नाम से जाना जाता है और रॉब्सपियर ने एक पॉलिसी सीवियर कंट्रोल की एक पॉलिसी लागू की थी जिसमें सीवियर पनिशमेंट दिया गया था। उसे लगता था कि क्लर्बी और नोबल के और लोग जो हैं, नोबल सोसाइटी के लोग जो हैं उनके मेथड सही नहीं है और उनको भी वो गिरफ्तार कर लेता था और सीवियर पनिशमेंट पॉलिसी के थ्रू, एक मशीन के थ्रू, एक डिवाइस के थ्रू, एक ब्लेड से उनको काट कर सजा देता था। और इसका इन्वेंशन डॉक्टर ग्लूटेन ने किया था जिसके नाम पर बाद में ये फेमस हुई। रॉब्सपियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। रॉब्सपियर ने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसमें उसने बहुत कम प्राइसेस पे मीट और ब्रेड को राशन कर दिया था। फीस एंड और जितने भी प्राइसेस थे वो फिक्स थे। लोगों को वाइट ब्रेड ना लेकर एक होल व्हीट की ब्रेड लेनी पड़ती थी जो सबके लिए सेम थी। इक्वलिटी उसने सेम कर दी थी। किसी भी रिच पर्सन को सर या मैडम करने की कोई भी, जो वहाँ पर एक प्रचलन था कि लोगों को सर, रिच लोगों को सर और मैडम बोला जाता था, वो बिल्कुल बंद कर दिया था। और उसके अलावा साइटोनी यानी सबको एक सिटीज़न बना दिया गया था। हालांकि रॉब्सपियर ने इतना सीवियर पनिशमेंट
किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर भी राजद्रोह का एक केस चला और उसके बाद में उसको भी 1794 में उसको भी अरेस्ट करके गिलोटाइन के थ्रू उसको भी मार दिया गया। इसी बीच में द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड अ वेल्दियर मिडिल क्लास सीज पावर, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस। इसी बीच में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक डायरेक्टरी की स्थापना की गई। डायरेक्टरी में मेंबर्स हुआ करते थे, हालांकि वो मेंबर्स आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का आना हुआ और फ्रांस की सोसाइटी में एकदम चेंज आ गया। दो द ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स इन फ्रांस, वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। और इसी बीच में इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी नाम के वर्ड्स पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू फ्रांस में आए और बाद में वो पूरे यूरोप में फैल गए। नाउ आई एम कमिंग ऑन दिस अ पार्ट ऑफ डिड वुमेन हैव ए रिवोल्यूशन। क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन में विमेन का भी कुछ कंट्रीब्यूशन था? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट। बहुत ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इंपॉर्टेंट चेंज लाई थी वो फ्रेंच सोसाइटी में, और रेवोल्यूशनरीज के साथ में भी उन्होंने काम किया था। और बहुत सी लेडीज़ ऐसी थी जो लॉन्ड्रीज में काम करती थी, फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट्स और वेजिटेबल का काम करती थी, डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम करती थी। मोस्ट वुमेन डू नॉट हैव एक्सेस एजुकेशन, लेकिन बहुत सी लेडीज़ को ना तो जॉब में कोई एजुकेशन दी जाती थी, ना कोई जॉब ट्रेनिंग दी जाती थी। ओनली जो बड़े ओनली द डॉटर्स ऑफ नोबल वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड कैन स्टडी ए कॉन्वेंट। बड़े बड़े घरों की लेडीज़ जो थी वही कॉन्वेंट जाती थी और स्टडी करती थी। वर्किंग वुमेन अपने घर को देखती थी, फॉर फैच वाटर, क्यों पानी लाने का काम, क्यों लगाने का काम करती थी। इन सबको, इस सिचुएशन को देखते हुए कुछ पॉलिटिकल क्लब, विमेन क्लब सामने आए। हालांकि उनको सुना नहीं गया। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन वाज मोस्ट फेमस ऑफ देम। उनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फेमस क्लब था जिन्होंने अपनी डिमांड रखी कि उन्हें पॉलिटिकल राइट दिए जाए। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन विमेन बहुत डिसअपॉइंट थी। जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें उन्हें राइट टू वोट का कोई भी अधिकार नहीं मिला था। इन अर्ली ईयर्स रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस लॉज। काफ़ी टाइम तक विमेन को किसी भी तरह के कोई राइट्स नहीं मिले। और हालांकि बाद में उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू स्कूल जाने के लिए कंपलसरी कर दिया, गर्ल्स के लिए स्कूल कंपलसरी हो गए। उनकी बिल के अगेंस्ट मैरिज नहीं की जा सकती थी। ये सब सारे उनको राइट दे दिए गए, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन नहीं आ पाई जो आनी थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। रीजन ऑफ टेरर में तो बिल्कुल ही विमेन क्लब पर बैन लगा दिया गया था, और वुमेन मूवमेंट्स और वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स। और लगभग 200 वर्षों तक वर्ल्ड की कंट्रीज़ में कहीं भी वो विमेन को राइट्स नहीं दिए गए। और काफ़ी 19वीं सेंचुरी के बाद में 20वीं सेंचुरी आते आते 1946 में विमेन को पहली बार वोट देने का राइट हुआ। इन सभी रेवोल्यूशनरीज में एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी ओलंपी दे गुइस को, जिन्होंने विमेन के लिए राइट्स ऑफ मैन सिटीजन एक्सक्लूडेड वुमेन बेसिक राइट ईच ह्यूमन बीइंग वाज इंटाइटेड। उन्होंने कहा कि वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट विमेन एंड सिटीजन, विमेन को एज ए सिटीजन बताया जाए और उसके कुछ राइट बताए जाए। उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। और बाद में ओलंपी दे गुइस क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट, और उन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा को क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उसमें विमेन को कोई भी राइट्स नहीं मिले थे। और नेशनल कन्वेंशन ही चार्ज विथ टेरेसन सून आफ्टर शी वॉज एक्सक्यूटेड। हालांकि उन्हें बाद में फांसी की सज़ा